नमस्कार, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जो रखता है राज्य और समाज से जुड़ी हर खबरें। और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस की खास खबरें। यदि होना है सफल, खुद बनाओ अपना रास्ता। सफलता पाने का नहीं है कोई शॉर्टकट। मेहनत और लगन ही दिलाती है आपको आपका लक्ष्य। एक निश्चित समय सीमा और एक निश्चित पड़ाव को आपको करना पड़ेगा पार। जब तक उस पर आप नहीं पहुंच पाते, आपको रहना होगा उस पर केंद्रित। दृष्टिकोण कोचिंग क्लासेस। कई जिलों में अपना शिक्षण संस्थान खोल चुका दृष्टिकोण क्लासेस आज सफलतम कोचिंग सेंटर में अपना नाम शामिल कर चुका है। इस संस्थान में पढ़ने के साथ ही इस बात का विश्वास हो जाता है कि रिजल्ट अन्य कोचिंग सेंटर से ज्यादा आने वाला है। गत रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में लालगंज अजहारा के 3 छात्रों ने सफलता प्राप्त की, जो कि संस्थान के लिए गर्व की बात है। तो आइए चलते हैं कोचिंग सेंटर में और जानते हैं यहाँ की खासियत। ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। वर्ष का प्रथम दिन और कड़ाके की ठंड, ये है जनवरी की पहचान। सभी दर्शकों को लाइव टीवी एक्सप्रेस और उसकी पूरी टीम की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन इतना उत्साहित होता है कि लोग नए वर्ष की शुरुआत करने के लिए कई सारे काम करना शुरू करते हैं और अपने उत्साह को लेकर एक नई शुरुआत करते हैं। मैं इस समय शिक्षक के संस्थान में मौजूद हूँ, प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज में, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं दृष्टिकोण क्लासेज है, जो यहाँ पर शिक्षा का अलग जगह रखा है। कई सारी तैयारियाँ करता है, जीवन का संवारने का काम करता है। आज इस शिक्षण संस्थान में नव वर्ष के कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उनकी क्या मानसिकताएँ हैं, इनसे परिचित होंगे। चलते हैं, देखते हैं कि क्या कार्यक्रम इन्होंने अरेंज किया है और इनके जो स्टाफ हैं, इनके जो बच्चे हैं और इनके जो गुरुजन हैं, उनकी क्या सोच है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ये है शिक्षण संस्थान, सजा के रखा है पूरे शिक्षण संस्थान को। आप जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने पूरा भव्य डेकोरेशन कर दिया है। ये डेकोरेशन कोई जरूरी नहीं है कि नए साल पे ही हो, लेकिन होना चाहिए। शिक्षण संस्थान है इसलिए होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं अंदर क्लासेस में लोग, बच्चे बैठे हुए हैं, कार्यक्रम इनका चल रहा है। इस कार्यक्रम से अलावा इन संस्थान की क्या खासियत है, वो सारी चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें होने वाली हैं, उन सब चीज़ों को आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। पढ़ते पढ़ते अब क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है सभी स्टूडेंट की लाइफ में कि पढ़ाई के बाद उसका स्थायित्व कहाँ पहुँचता है, क्या करने वाला है। ये चीज़ के लिए वो हमेशा परेशान रहता है। ऐसे में साथ देता है बहुत सारे शिक्षण संस्थान, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, जो उनके दिशा निर्देश में अगर वो बच्चा आगे बढ़ता है तो अपने जीवन के मुकाम को पाता है। तो मैं इस समय मौजूद हूँ लालगंज अजहारा में, प्रतापगढ़ जनपद का एक अच्छा शिक्षक हब है, और यहाँ पर दृष्टिकोण कोचिंग के सेंटर में हूँ मैं, जहाँ पर आज नव वर्ष की शुरुआत की गई। जैसे आपने पीछे देखा, बहुत सारी ठंड थी। मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया कि आज का जो दिन होता है वो ठंड का दिन होता है। ऐसे में एक नए उत्साह के साथ में शुरुआत हुआ है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। ये सारे वो बच्चे हैं जो कुछ करने की उम्मीद लेकर इस शिक्षण संस्थान में बैठे हैं और क्या करना चाहते हैं, मैं इन बच्चों के माध्यम से जानना चाहता हूँ। और क्या मिल रहा है इस शिक्षण संस्थान में, इन लोगों से बात करूँगा। तो सबसे पहले मेरे साथ में यहाँ पर दाहिने हाथ पे कुछ बच्चियाँ बैठी हैं। हम इन लोगों से पूछते हैं, क्या नाम है आपका, बताएंगे आप अपना नाम? रोशनी मिश्रा। रोशनी मिश्रा जी, कब से इस शिक्षण संस्थान में आप? 2019 से। 2019 से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? एसएससी की। चलिए, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या प्लानिंग है आपकी, क्या बनना चाहते हैं? एसएससी में मतलब कॉमन बैच अभी कर रहे हैं, उसमें मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तैयारी, कुछ भी कॉमन। यानी अगर एक तरीके से ये ऐसी तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये कुछ भी करना चाहे तो कर सके। आपका क्या नाम है जी? अदिति त्रिपाठी। अदिति त्रिपाठी जी, क्या लक्ष्य लेके आप इस संस्थान में बैठे हैं? हाँ, एसएससी के CGL CSL है, तो बस यही सब क्रैक करना है। तो कुछ करने का ये है लक्ष्य कि मुझे यही बनना है, या जिस चीज़ में तैयारियाँ आपकी हो जाएंगी वही करना? नहीं, सब लक्ष्य तो CGL का है, लेकिन CGL की तैयारी करेंगे, उसी को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तैयारियों के बाद ही किसी चीज़ पे निष्कर्ष पहुँचा जाता है। आपका क्या नाम है? प्रशांत तिवारी। प्रशांत तिवारी। यस सर। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? HSL की। यस। तो एक लक्ष्य लेकर आए हैं। शिक्षण संस्थान में आपको क्या मिल रहा है? बहुत अच्छी पढ़ाई मिल रही है, अच्छा आदर मिला है, सर अच्छे से पढ़ाते हैं, सबसे हमें टाइम टू टाइम होता है यहाँ। अच्छा, किसी काम को बताने का एक तरीका जो है वो कैसा है यहाँ पर, किस चीज़ को सिखाने का? अच्छा है सर, मतलब पहले एक एक बच्चे अच्छे से पढ़ाते हैं, खड़े कर आके पूछते हैं उनसे, सब कुछ अच्छा होता है सर। सब कुछ अच्छा होता है, अच्छा होना भी चाहिए। इसी के उद्देश्य से यहाँ पर लोग आते हैं। मैं पीछे के बैच के लोगों के साथ में बैठा हूँ, इन लोगों से बात करूँगा। आप थोड़ा कैमरामैन इधर आएँ और मैं जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका? आदिल खान। आदिल खान। कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे आप? 2 साल से। 2 साल से जी। तो क्या लक्ष्य लेके निकले हैं?
जो क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करना है। और व्यक्ति बीच में से मुझसे कोई बात करना चाहेगा, क्या नाम है आपका? खड़े हो जाए। अंकित वर्मा। अंकित वर्मा जी, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? सर अग्निवीर एयरफोर्स। यस सर। तो लक्ष्य वही है या जो मिल जाए उसी को? नहीं सर, लक्ष्य वही सर। चलिए एक सवाल करता हूँ, किसी कारण से आप फेल हो गए, वो नहीं पा पाते, तब क्या करोगे? नहीं सर, उसके बाद नहीं पाते तो फिर हम SSC के लिए आ जाएंगे सर। मेन टारगेट हमारा वो होगा। अभी तो मेन टारगेट सर हमारा अग्निवीर एयरफोर्स ही है। देखिए ये जो मेरे सवालात हैं, जो चीज़ों पे मैंने बताया कि अगर आप किसी चीज़ के लक्ष्य पे जा रहे हो, अगर नहीं पाते उसके बाद क्या करोगे? सर क्या करेंगे क्या? कुछ भी याद नहीं। आप क्या करने वाले हैं? सर प्लान भी होना चाहिए ना उसके लिए कि अगर आप पहले तो प्रयास करेंगे, जितना हमारे पास एफर्ट रहेगा, जितना टाइमिंग रहेगा, फिर प्लान भी एक बना के चलेंगे। अगर वहाँ पे नहीं सफल हुए तो फिर उसकी प्लान भी जरूर होना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? हाँ सर, एक बैकअप प्लान रखना चाहिए अपना, या कुछ अलग अलग क्षेत्र में रखना चाहिए। आपका मान लीजिए यहाँ कुछ ना हो पाए। आप महिला हो, आप तैयारियों के साथ साथ घर पे भी दबाव होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, शादी ब्याह के बाद भी दबाव आ जाता है। ऐसे में अगर आपको कोई लक्ष्य नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे? सर हम उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सोचेंगे ना, या मतलब उस समय हमको किस चीज़ के लिए सपोर्ट मिल रहा है हम वो देखेंगे, या फिर अपने शिक्षा संस्थानों को लेके क्या आप सोचते हो, और जहाँ पर बैठे हो इस शिक्षा संस्थान में क्या मिल रहा है? सर बहुत कुछ मिल रहा है। मतलब सब टीचर फ्रेंडली रहते हैं, सब बच्चों को मतलब एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। और नहीं आ रहे हैं तो आपकी समस्या पूछेंगे कि हाँ समस्या क्या है, आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो वो भी सब मदद करते हैं। मदद होनी भी चाहिए। मैं एक बच्चे से और बात कर लेता हूँ। कौन व्यक्ति मुझसे बात करना चाहेगा? चलिए आप बात करोगे। क्या नाम है आपका? गौरव यादव। गौरव यादव। जैसे आप इस तरफ के देखें, ये महिलाएं हैं, इनके पास तो बहुत सारे दबाव रहते हैं, लेकिन एक पुरुष वर्ग जो होता है जो कुछ भी चाहे वो कर सकता है। अगर आपको अपने लक्ष्य से संतुष्टि नहीं मिलती, आप काम नहीं करते, तो आगे चल के क्या करने वाले हो? जी अगर जैसे वैसे तो दृष्टिकोण क्लासेस के बच्चों का सिलेबेशन आज इसलिए और अच्छा हो जाता है, इसलिए और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज यहाँ पर 3 बच्चों ने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम पास करके वहाँ पर अपने झंडे गाड़े हैं, इस तरीके से सफलता प्राप्त किया है। मैं इन सफलता पाने वाले बच्चों से बात करूँगा, किस तरीके से उन्होंने तैयारियाँ की और संस्थान ने उनका कितना सहयोग किया। क्या नाम है सर आपका? शिवम जी, आपने किस तरीके से तैयारियां की जिस वजह से आज एक सफल हुए हैं? आप अपने माध्यम से अपनी तैयारी को इस तरीके से बताएं ताकि आपके साथी भी उस चीज़ को कर सकें। देखिए पहले नंबर आपको बेहतर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, गाइडेंस और स्ट्रेटजी। उसके बाद आपको लगातार क्या है कि आपका धैर्य बना होना चाहिए और लगातार उसी में लगे रहिए। ऐसा नहीं कि अल्टरनेटिव रहिए, मतलब आपको कंटिन्यू करना है तो करना है, कंटिन्यू करिए और एकदम धैर्य के साथ रखिए और दूसरों को देख के कुछ मत करिए। आपको लगता है आपसे जितना हो पाएगा हम कितना बेहतर कर सकते हैं, खुद के लिए करिए और उसके बाद बस आप लगे रहिए, एक दिन रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, लक्ष्य बना के चलिए तो बिल्कुल रिजल्ट आएगा। आप क्या कहते हैं, क्या उसके साथ लक्ष्य के साथ साथ में केंद्रित भी होना पड़ता है उस पर? नहीं सर, जैसे हमारे भाई ने कहा, जो है शिवम भाई ने जो है बताया कि जो है एक समय होता है, जो समय के बाउंडेशन को पार करना होता है, एक स्ट्रेटजी होती है और एक कंटेंट होता है। जो होल कंटेंट पढ़ लिया आपने और उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है, जैसे कि लक्ष्मण रेखा को पार कर जाएं, बस वही दहलीज पार करनी है, उसके बाद फिर सिलेक्शन धीरे धीरे अपने आप ही होने लगता है। तो ये संस्थान आपको कितनी मदद की है? सर इस संस्थान ने तो हमें पूरी तरह से मदद की है, इतनी मदद की है कि हम यहाँ जो है 2 शब्दों में बता नहीं सकते। जैसे कोचिंग संस्थान का कार्य होता है कि सिर्फ पढ़ाई, कंटेंट देना, मोटिवेशन करना, लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि फिजिकली किसी को दिक्कत आए उसके साथ भी खड़े हो जाना। तो इस संस्थान में इतनी हद तक जो है हमारी सबकी मदद की है। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार सरोज। ये सुभाष कुमार की जी बात थी और बात अब करते हैं उस आखिरी शिक्षार्थी से जिन्होंने सफलता पाई है। सफलता पाने के बाद कैसा महसूस करते हैं? नाम क्या है? जी हमारा नाम चंद्रकाश है। सफलता पाने के बाद तो यही है कि अंदर से एक अलग ही खुशी होती है, लेकिन अगर सही मायने में अगर हम बात करें, हम अभी खुद को उतना सफल नहीं मानेंगे, क्योंकि जो लक्ष्य हम शुरू से बना के चल रहे थे, मे भी उसका हम अभी 40% ही पा चुके हैं बस। तो आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हम अपने साथियों को ये संदेश दे सकते हैं कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ साथ एक सही मोटिवेशन को साथ में लेकर चलें। अगर मोटिवेशन की बात करें तो आपके माँ बाप से बेस्ट मोटिवेशन आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम अपनी बात करें कि सभी कहते हैं कि हर सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जीवन में 3 औरतें हैं, एक भगवान माता रानी, दूसरा वो मेरी माँ और तीसरा एक हमारी दूसरी माँ ही जैसी हैं जी। तो उन्हें ही हम अपने सफलता का सबसे बड़ा श्रेय मानते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ा है कि लक्ष्य बना के चले और सफलता के पीछे किसी का हाथ होता है तो आप जिसको भी अपना इष्ट माने उनकी प्रेरणा से आप आगे बढ़ें, यही सफलता पाने का एक मूल मंत्र।
एक ही जुनून होना चाहिए उसको पाने के लिए। किसी ने कहा प्लान बी भी बना के चलते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सही बात तो ये है कि आप लक्ष्य जब लेके चलेंगे, उस पर केंद्रित होंगे तो सफलता जरूर पाएंगे। और उन सफलता के बीच में आपकी रुकावटों का जो अड़चन आते हैं वो आपको शिक्षण संस्थानों से मिलते हैं। तो चलते हैं अब शिक्षण संस्थान के संचालक से और उनके मन की बात जानते हैं कि बच्चों को लेकर क्या वो सोचते हैं और क्या करने वाले हैं। शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी अच्छा होता है। तो मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ के जो संचालक हैं संजय जी से। संजय जी, आपने जब शिक्षण संस्थान ये शुरू किया तो उसको क्या लक्ष्य बना के चले थे, और सबसे पहले ये जो आज अंग्रेजी का नववर्ष शुरू हुआ है इसमें अपने बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सिर्फ लालगंज के विद्यार्थियों के लिए नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर भी जो हमारे विद्यार्थी हैं, दिल्ली में, मुजफ्फरनगर में, हरियाणा में, उनके लिए भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि ग्रामीणांचल का जो बच्चा है, जो गांव का बच्चा है, वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, वो अच्छी तरीके से वह सारी शिक्षाएं प्राप्त कर सके जो दिल्ली में बैठे हुए बड़े संस्थान करा रहे हैं। और इसीलिए मैंने अपने यहाँ के विद्यार्थियों को दिल्ली के टीचरों से भी एजुकेशन दिलाता हूँ, प्रयागराज के भी शिक्षकों से एजुकेशन दिलाता हूँ, और साथ ही उनसे भी एजुकेशन दिलाता हूँ जो लगातार सफलता अर्जित कर रहे हैं, सफल हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे बढ़ें, तो सबसे बड़ा यहाँ का जो समस्या है वो यही है कि ग्रामीण बच्चों में प्रतिभाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनको बढ़ाने का जो मार्गदर्शन मिलता है वो बड़ा कमज़ोर होता है। तो आपने क्या ऐसी चीज़ें प्लानिंग की है जो यहाँ के बच्चों को लाभ उससे मिल सकता है? बिल्कुल, इसके लिए हमारे शिक्षक जो भी हमारे टीचर्स हैं लगातार कक्षा कार्यक्रम चलाते हैं। प्रत्येक पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है, फिर कंप्लीट टेस्ट सीरीज कराई जाती है, नोट्स का वितरण कराया जाता है, और फिर उसमें से जो अच्छे बच्चे होते हैं जो परीक्षा के एकदम नज़दीक होते हैं उनको एक ग्रुप में लेकर के उनके साथ जो है अलग से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, कक्षा कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं जिससे वो सफलता को अर्जित कर सकें। कुछ चीज़ें आपके बारे में कही जाती हैं और हमने सुना भी है, क्या वो भी बताना चाहेंगे कि आपके यहाँ अगर बच्चे पढ़ाई में किसी प्रकार से उनको समस्याएं आती हैं, फीस वगैरह की दिक्कतें होती हैं, तो क्या वो उस समय आप क्या करते हैं? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सिर्फ लालगंज ही नहीं, प्रतापगढ़ और जहाँ का भी विद्यार्थी हो और उनके मन में भी यही है कि पढ़ाई के बाद अब क्या करना है, ऐसे बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, इनके लिए हम लोग काउंसलर गाइड रखते हैं। काउंसलर गाइड हमारा बताता है कि बच्चा किस थीम में है, मतलब उसे करना क्या चाहिए। कई बार विद्यार्थी ये तय नहीं कर पाता है कि स्टेज पर आने के बाद उसे करना क्या है और छोड़ना क्या है। तो हमारे यहाँ काउंसलर गाइड जो होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, स्टाफ के अन्य मेंबर होते हैं, लगातार बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आपकी विधा क्या है, और उस विधा तक की तरफ उस बच्चे को ले जाने की कोशिश की जाती है। सफलता के दौर में आपने कुछ बच्चों का भी यहाँ मानार्पण किया, वो क्या था? जी, अभी इसी 5-7 दिन पहले भारत में सबसे अधिक परीक्षार्थी जिस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, रेलवे ग्रुप डी का एक रिजल्ट आया, छोटा सा रिजल्ट जो है, जहां पर हमारे संस्थान के 3 विद्यार्थी सफल हुए हैं और मैंने उन्हीं का संबोधन किया। सुभाष सरोज हैं, अभी ये लिखित परीक्षा है, इसका एक स्टेज और बचा हुआ है जो है सीपी जी हैं और शिवम वैश्य जी हैं। और इन तीनों विद्यार्थियों को मेरी शुभकामनाएँ हैं कि ये फाइनल रिजल्ट लाएँ और यहाँ रुके नहीं, क्योंकि इनके उद्देश्य बड़े थे। जब ये आए थे तो सिविल सर्विसेज के लिए आए थे, आज वो ग्रुप डी में जा रहे हैं, लेकिन इसके यहाँ रुके नहीं और अपनी वह सिविल सर्विसेज की इच्छा जरूर पूरी करें आगे चल करके। जैसा कि आपने बताया कि आपने 3 बच्चों का यहाँ पर आप सम्मान इसलिए किए क्योंकि उन्होंने सफलता पाई। तो आने वाले समय में इतने छोटे से कस्बे से लोग निकल के बाहर जा रहे हैं, तो आने वाले समय में आपका क्या लक्ष्य रहेगा? कितने ऐसे विद्यार्थियों को आप सफलता दिलाएंगे? मैं तो चाहूँगा कि पूरा प्रतापगढ़ जिला ही सफल हो जाए। वैसे भी क्रांतिकारी जिला है यह, और पढ़ने की प्रतिभाएं इस लालगंज क्षेत्र में बहुत हैं जो है, बस उन्हें सही मोटिवेशन की ज़रूरत है। और वह काम सिर्फ शिक्षण संस्थान ही कर सकते हैं, कोचिंग संस्थान ही कर सकते हैं, या जो हमारे समाज में सफल हो चुके हैं वो अगर इस तरह से कक्षा कार्यक्रम चलाएं तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े। धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर ये दृष्टिकोण शिक्षक का एक नज़रिया बिल्कुल स्पष्ट है। वो अपने बच्चों को हर सफलता के पीछे, अगर सफलता दिलाने के पीछे पूरा प्रयास कर रहे हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान जब आगे आएंगे तो निश्चित है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी बच्चे सफलता के बुलंदियों पर पहुँचेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन अंकित के साथ में हरकेश चौरसिया। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल।